बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस एक दफ़ा फिर से फैल चुका है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हद तक जो है इसके केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से हमारे हुकूमत पाकिस्तान को स्कूल बंद करने का एक मुश्किल जो डिसीजन है वो लेना पड़ा है। लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आपकी तालीम को जारी रखने के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, ताकि आप लोग अपने घरों में बैठ के अपनी तालीम को जारी रख सके। यूनिवर्सल हाई स्कूल से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बिनेश, क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। कोरोना वायरस की छुट्टियों से पहले, जो अब आप लोगों को छुट्टियां हुई हैं, उससे पहले हम लोग स्कूल में यूनिट नंबर 5 जो है वो एसएसटी का कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने डे और नाइट और सीजन्स की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने जो पिछला सारा काम जो कि हम लोग स्कूल में पढ़ चुके थे उसको रिवाइज़ किया हुआ होगा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया वो अपने पिछले चैप्टर्स को भी साथ साथ रिवाइज़ करते रहेंगे। अब हम अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें। पेज नंबर 5, यूनिट नंबर 6। यूनिट का नाम है द फोर्सेस दैट चेंज द फेस ऑफ अर्थ। वो क़ुव्वतें जो कि ज़मीन की सतह को तब्दील कर देती हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ चेंजेस। और इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी और एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी। अंदरूनी और बैरूनी एजेंट जो कि इस तब्दीली में हिस्सा लेते हैं। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 की स्टेटमेंट नंबर 1 से लेकर 5 तक करना है। तो हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। द अर्थ इज़ डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग planet. Number 2, there is the variety of land forces in the surface of the earth in the form of features like plains, plateau, mountain, hills and valley, etc. Number 3, the features are the result of different processes that play their role in bringing the change to the face of earth for millions of years. Number 4, volcanic activity and earthquake alter the landscape in the dramatic and often violent manners. Number 5, changes appear on the face of the earth are directly and indirectly. सबसे पहले आप इसके मीनिंग लिख लें। डायनेमिक का मतलब होता है मुतहरिक, फीचर्स का मतलब होता है खसूसियात, प्लेन्स का मतलब होता है मैदानी इलाके, प्लेट्यू का मतलब होता है सतह मुर्तफ़ा, ऊंची नीची जगह जिसे कहते हैं। हिल एंड वैली का मतलब मीनिंग होता है पहाड़ और वादियाँ। वैली कहते हैं वादियों को। उसके अलावा प्रोसेस का मतलब होता है अमल। वॉल्केनो को कहते हैं आतिश। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ का होता है आतिशफ़शां सरगर्मी। अर्थक्वेक का मतलब होता है ज़लज़ला। अल्टर का मतलब होता है तब्दील। ड्रामेटिक का मतलब होता है ड्रामाई। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। वायलेंट का मतलब होता है पुरतशद्दुद। मैनर का मतलब होता है अंदाज। अपेयर का मतलब होता है नज़र आना। डायरेक्ट का मतलब होता है बराह रास्त। और इनडायरेक्टली का मतलब होता है बिला वास्ता। जी, नंबर 1 है द अर्थ इज़ डायनामिक और एवर चेंज प्लानट। हमारी जो ज़मीन है वो मुतहरिक यानी हर वक्त हरकत करने वाली और हर वक्त चेंज होने वाला प्लैनेट्स है। यानी बाकी प्लैनेट की निस्बत हमारी ज़मीन जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर वक्त चेंज होता रहता है, यानी अपनी शक्ल को अपने अंदर तब्दीलियाँ लाता रहता है और कभी भी एक जगह रुका नहीं रहता, बल्कि हर वक्त हरकत करती रहती है। नंबर 2 है देयर इज़ द वेराइटी ऑफ लैंड फोर्सेस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी ज़मीन पर हमारी ज़मीन के ऊपर आने वाली तब्दीलियाँ जो हैं वो उनकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। इन द फॉर्म ऑफ फ़ीचर, खसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ़ सूरतें जो हैं ज़मीन की हमारे पास मौजूद हैं, जैसा कि प्लेन्स मैदानी इलाके, प्लेट्यू सतह मुर्तफ़ा, माउंटेन पहाड़, हिल्स एंड वैलीज़ पहाड़ और वादियाँ। ये वो तमाम सूरतें हैं जो कि ज़मीन के अंदर चेंजिंग आने की वजह से हमारे पास हमें नज़र आती हैं। नंबर 3 है दीज फीचर्स आर द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस that play their role in the beginning, the changing
टू द फेस ऑफ अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर। ये तमाम खसूसियात हमें नज़र आती हैं क्योंकि बहुत सालों से हमारी ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हमारी ज़मीन के अंदर तब्दीलियाँ लाने में जो अहम किरदार अदा करती हैं, उन तमाम अमाल के नतीजे में हमें ये खसूसियात नज़र आती हैं। यानी कि जितनी भी खसूसियात हमें नज़र आ रही हैं वो ज़मीन के अंदर वक्तन फ़ौक्तन जो चेंजिंग आ रही हैं उन अमल के नतीजे में हमें नज़र आ रही हैं। नंबर 4 है वॉल्केनो, यानी कि आतिशफ़शां सरगर्मियाँ और ज़लज़ले जो हैं हमें हमारी ज़मीन के ऊपर अक्सर पुरतशद्दुद अंदाज़ में और ड्रामाई अंदाज़ में हमें नज़र आती हैं। चेंजिंग अपेयर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यानी कि हम अपनी ज़मीन के ऊपर होने वाली चेंजिंग्स को बराह रास्त और बिला वास्ता दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं। वो हमें आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़ौक्तन नज़र आती रहती हैं। जी, आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 जो है वो यहीं तक था, जिसमें हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ा है। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लें, कोई मीनिंग आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको इस बारे में मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ़ाइन अर्थक्वेक, जिसका आंसर आप लोग स्टेटमेंट नंबर 1 लिखोगे। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंड फोर्सेस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। इसके अलावा कुछ MCQs भी इसमें से बन सकते हैं, जैसा कि स्टेटमेंट नंबर 5 जो है वो MCQs है। चेंज अपेयर ऑन द फोर्स ऑफ अर्थ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को आप अंडरलाइन में कर लें, ये MCQs बन सकता है। उसके अलावा 4th वाला जो है ये भी MCQs बनेगा, वॉल्केनो एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक दोनों को अंडरलाइन में कर लें, ये दोनों MCQs के तौर पर पूछे जा सकते हैं। 3rd वाले में से भी अगर आप MCQs बनाना चाहें तो इसमें से भी आप लोगों का MCQs बन सकता है। तो आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस करने के साथ साथ 2 मैंने MCQs बनाए हैं, उनको भी आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, जो कि आप लोगों के टेस्ट और फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसमें आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी, समझा दूँगी आप लोगों को कि आप लोगों ने काम कैसे करना है। आप लोगों ने ये काम अपने SST के रजिस्टर के ऊपर करना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाती जाऊँगी, आप लोगों ने वो क्वेश्चन अपने रजिस्टर पे करने हैं और साथ ही उनके स्टेटमेंट का आंसर जो है वो आप लोगों ने रजिस्टर पर लिखना है और देन उसको आप लोगों ने याद करना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम लोग स्टेटमेंट नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 की स्टेटमेंट नंबर 6 to 10। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।